के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस बद्धी नामक स्थान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। बद्धी का ये शिव गुरु चर्चा जो रखा गया आज, शिव गुरु महोत्सव, इसके पीछे पूर्व में बहुत लोगों की मेहनत और गुरु कार्य के प्रति लगन जो जगी है, उन्होंने जो महादेव के काम की व्याप्ति के लिए, महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति के लिए जन जन में जाकर ये संदेश देने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि हम आप इस स्थान पे बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और इस प्रदेश में जहाँ भी हम लोग आज तक गए हैं, हर जगह हम लोगों ने देखा शिव की पूजा, नाग की पूजा, शक्ति की पूजा, यानी ये पूरा प्रदेश इन चीज़ों से पहले से ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ प्रयास करना है। जैसे ही हम लोग उनसे बात करते हैं, वो तुरंत ही महादेव को गुरु बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम आप ये कहें कि हम महादेव के गुरु स्वरूप के प्रचार या प्रसार के लिए चल रहे हैं हम सब, तो एक पंक्ति याद आती है कवि पुष्यदंत की। साहब के मुख से ही पहली बार सुनी थी। उन्होंने कहा कि क्या खूब लिखा है उस कवि ने। उसने लिखा है कि पूरा समुद्र है, उसका जल, उसकी स्याही बनाई दी जाए। हिमालय जो पर्वत है, उसकी टिकिया घोल दी जाए उसमें। समुद्र के जल में इतना जल हो और हिमालय जैसा पर्वत टिकिया हो, उसको उस जल में घोल दिया जाए। स्वर्ग का जो वृक्ष है पारिजात, उस वृक्ष का टहनी लेखनी बना दी जाए उसकी। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी धरती कागज हो और माँ शारदा ज्ञान की देवी स्वयं बैठे और महेश्वर शिव की महिमा का गान लिखें। अनंत काल तक भी लिखती रहेंगी, तब भी उस महादेव की महिमा का गुणगान नहीं लिखा जा सकता। तो सोचिए हमारी आपकी क्या बिसात है कि हम महादेव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। महादेव तो खुद ही स्वयंभू है, कण कण में है। ये सृष्टि उनके द्वारा सृजन की हुई है और इसके कण कण में वे स्वयं विराजते हैं। कल विजयादशमी का पर्व गुजरा है, नवदुर्गा की पूजा हुई। आज रास्ते में जगह जगह विसर्जन का दृश्य दिख रहा था। उस समय थोड़ी देर के लिए मन में लगा कि क्या ये कार्यक्रम आज के दिन रखना सही था, लेकिन फिर मन में ये लगा कि शिव के शिष्य जब संकल्प लेते हैं मन में, तो उस संकल्प का विसर्जन तो वो कभी भी नहीं करते। मूर्ति का विसर्जन हो सकता है, संकल्प का नहीं हो सकता। तो चलिए, जिस भी स्थिति में मौका मिले हम लोग मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या पता कब किसके आने से, कब किसके बोलने से, कब किसके सुनने से महादेव के लिए कोई खड़ा हो जाए। एक कोई खड़ा हो जाए तो लाखों को जोड़ लेता है। एक हरिंदर भैया
जिनके लिए अभी अभी भाई पप्पू जी ने भजन गाया, कि उन्होंने मेरे मन को कैसा मोड़ा। मोड़ा हरिंदर भैया ने, लेकिन किसके लिए मोड़ा? अपने लिए नहीं, महादेव के लिए। क्योंकि इश्क मोहब्बत अपने लिए नहीं जोड़ता कोई, उसमें उसके लिए जोड़ता है जिससे वो प्रेम करता है। और आज हम में से चाहे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और अनु भैया ने आपसे पूछा कि जब 26 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश के इस बद्दी नामक स्थान में पहली बार एक ऐसा आयोजन हुआ था जिसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री स्वयं पधारे थे। 25 मार्च को चंडीगढ़ में शिवगुरु महोत्सव हुआ और 26 मार्च को वहाँ से हम लोग बद्दी आए। बद्दी का वो कार्यक्रम बहुत भाव भरा था और गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम का नतीजा था। साहब बड़े आह्लादित मन से यहाँ से जब निकले, और देखिए अभी उस समय की सारी स्मृति कितनी ताज़ा हो गई कि ऐसी ही एक जगह है, ऐसे ही एक स्थान पे साहब बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं। क्या संजोग है कि जो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, आज इस कार्यक्रम में भी वो सारे लोग उपस्थित हैं और साहब स्वयं उपस्थित हैं। लेकिन देखिए, इसके बाद बद्दी के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने थोड़ी बाल सुलभ जिद कर दी साहब से कि आगे पहाड़ पे आ गए हैं तो थोड़ा सा कहीं घुमा दीजिए एक दिन के लिए। तो साहब ने कहा कि चलिए, अमूमन तो जहाँ जाते हैं महादेव की बात होती है। बच्चे जो दोनों बैठे हैं छोटे थे, तो हुआ कि चलिए घूम लिया जाए। आपके ही इस क्षेत्र से थोड़ा आगे जाने पे धर्मपुर एक जगह है, सोलन से पहले है शायद, हाँ धर्मपुर। तो हम लोगों का जाना वहाँ हुआ। बद्दी से जब हम लोग निकले तो हम लोग गए धर्मपुर, और धर्मपुर में जब रुके हम लोग, तो जिस होटल में रुके उसके ठीक पीछे बहुत बड़ा पहाड़ था, और नीचे खड़े होके जब हम लोग देख रहे थे उस पहाड़ को, तो उस पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, और पूरे पहाड़ में कुछ कुछ दूरी पे घर बने हुए थे, और घर भी ऐसे बने हुए थे कि उतनी ऊंचाई पे भी गाय भैंस लोग पाल के रखे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ऊपर अगर जाना होगा तो कैसे जाएंगे। जब उस शाम में जब साहब के साथ हम लोग बैठे, तो साहब ने कहा, आप लोगों ने कहा कि घुमा दीजिए तो मैं ले आया, तो अब जाइए सारे लोग इस पहाड़ पे घूमिए। और घूमिए मतलब कार्ड लीजिए 3 सूत्र का, स्टिकर लीजिए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, और सारे लोग दिन भर महादेव का काम करके वापस आएंगे। हम में से कुछ गुरु भाई जो अभी उपस्थित हैं, हम लोग हंसे भी कि आप चढ़ पाइएगा कि नहीं, आप चढ़ पाइएगा कि नहीं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जब साहब के आदेश में बल होता है, आदेश में बहुत ताकत होती है। अभ्यास नहीं है हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ने का। जब चले हम लोग, सब कोई, बच्चे तो छोटे थे तो ऊपर चले गए, और हम लोगों को अभ्यास नहीं था तो पहले सीधे सीधे चल रहे थे, जैसे समतल पे चलते हैं। जैसे धरती पे यहाँ समतल है ना, तो यहाँ तो आप सीधा ही चलिएगा ना। तो जब सीधा चल रहे थे तो सामने एक छोटा सा घर था, उस घर में एक महिला खड़ी थी। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा झुक जाइए आगे तो चढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए किससे हम लोग क्या सीखते हैं। आप नहीं कह सकते कि हाँ हम तो बड़े ज्ञान वाले हैं, दूसरे के पास क्या ज्ञान है। कोई आपको कहीं भी कुछ भी सिखा सकता है। वो महिला अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी, थोड़ा सा पहाड़ पे, और कुछ लोग आगे चढ़ रहे थे, कुछ पीछे से आ रहे थे। तो मेरी सांस थोड़ी फूली, तो उस महिला ने मुझको कहा, चढ़ाई है,
चढ़ाई है तो थोड़ा झुक जाइए आगे, तो चढ़ने में आसानी होगी। और सही में जब थोड़ा आगे की तरफ झुक के चढ़े तो आसानी से चढ़ते चले